हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम आईक्यू यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम मैथमेटिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, 999 सही 4/7, 999 सही 5/7 और 999 सही 6/7। इन 6 पदों को आपको ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे अगर लिखा हो कि 2 सही 1/3, इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा? 2 तिया 6 1 7/3, ठीक है। या मैं इसको ये भी लिख दूँ कि 2 + 1/3, तो इसको सॉल्व करिए तब भी 7/3 ही आएगा। यानी कि हम 2 सही 1/3 को 2 + 1/3 लिख सकते हैं, तो आंसर आपका 7/3 ही आएगा। इसी प्रकार से अब ये क्वेश्चन आपको इजी हो जाएगा। 999 से 1/7 को हम क्या लिख लें? 999 धन 1/7, इसको भी लिख लें 999 धन 2/7 प्लस 999 धन 3/7। इसी तरह से सबको लिख सकते हैं। और यहाँ पर 999 कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 बार। तो 6 बार 999 को जोड़ना है। तो 6 बार 999 को जोड़ना है, तो उसके लिए हम क्या करें कि 999 में 6 का मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका आ जाएगा। अब इसको आपको तरीका बताएं कि 999 को हम लिख सकते हैं 1000 - 1 लिख सकते हैं। इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा? 6000 - 6। अब 6000 में जब 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5994 आ जाएगा। 5000 जब 994 ये आ गया, जब आपने ये 999 जितने थे इन सबको ऐड कर दिया, तो ये आ गया आपका 5994। और बाकी जो बचे हैं 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, इन सब को ऐड कर दीजिए। तो इनके जो हर हैं वो समान हैं, तो ऊपर ऊपर के अंश जोड़ दीजिए। 1 धन 2 3 और 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 15 और 6 21। तो ये आ जाएगा कितना? 21/7। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 तिया 21। और इसी जो 5994 आया था, इसी में 3 को ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5997 इज़ द राइट आंसर। यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, कितना इजी सवाल हो गया ये। आपको लग रहा होगा कि बहुत कैलकुलेशन, देखिए शुरुआत में आपको टफ लग सकता है, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप मुँह जुबानी इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता, पेन राइटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं इस वीडियो में, मिस मत करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए, 729 की पावर 1/4 और 729 की पावर 1/12। तो आपने पढ़ा है कि a की पावर m इंटू a की पावर n, इसका फार्मूला होता है a की पावर m + n। घातांक वाले सूत्र से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी हर अगर समान हो, तो नीचे की संख्या अगर समान हो, तो इनके जो अंश में जो लिखी हुई संख्या है इनको ऐड कर देते हैं। यहाँ देखिए हर समान था, तो हमने m और n को ऐड कर दिया।
जोड़ दिया। इसी प्रकार से 1/4 और 1/12 को ऐड कर दीजिए, 729 की पावर 1/4 धन 1/12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो देखिए 1/4 को हम लिख सकते हैं क्या, 3/12 लिख सकते हैं, और 1/12 तो है ही है। 12 सेम हो गए, यानी कि हर हमें समान कर लेना है, तो अंश अंश जोड़ देंगे। तो 12 नीचे के सेम हो गए, ऊपर का हो गया 3 और 1 4, यानी कि आ गया 4/12 इसको सॉल्व करने पर। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 आ गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, 1/3। तो 729 की पावर 1/3। अब 729 को लिख सकते हैं 9 की पावर 3, यानी कि 9 नम्मा 81 और 81 नम्मा 729, इसके पावर 1/3 लगा हुआ है। अब आप जानते हैं कि पावर 9 की पावर 3 है और होल पावर 1/3 है, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 3 और 3 ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 9 की पावर 1 यानी 9। आपका राइट आंसर आ गया 9, यानी कि ए ऑप्शन सही है। कितना प्यारा सवाल था। अब कुछ बच्चे इसको अलग अलग तोड़ने की कोशिश करेंगे। अलग अलग नहीं तोड़ना, पहले तो ए की पावर m+n कर लो तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन है। किसी धनराशि के 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 86.40 होगा। यानी कि 2 वर्ष का जो अंतर है, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इन दोनों का 2 वर्ष का अंतर पूछा जाए, 2 वर्ष का अंतर पूछा जाए तो फार्मूला होता है D = PR/100², ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, P क्या है वो मूलधन, और D क्या है डिफरेंस। तो अंतर दिया हुआ है 86.40 बराबर आपको P निकालना है, फाइंड आउट करना है। R कितना है 12 का स्क्वायर यानी 12 × 12 अपान 100 का स्क्वायर यानी 100 × 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इधर तो आ जाएगा ये 0.40 लगा हुआ है, यानी कि इसमें अगर 100 का गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 8640 इतना हो गया, यानी कि इस 100 का हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 100 और बचा तो इसके 0 लगा लीजिए। 100 का मल्टीप्लाई करने पर आपका दशमलव हट गया और 100 ये मल्टीप्लाई हो गया, बराबर P × 12 × 12। अब यहाँ से आप 12 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 12 सत्ते 84 और 12 सत्ते फिर से 84, और ये आपका वो 12 दूनी 24। ठीक है, अब ये आ गया आपका आंसर। यहाँ से 12 से हमने डिवाइड किया तो 12 सत्ते 84, 86 में 84 चले गए तो 2 बचा और 12 दूनी 24। अब यहाँ से 12 से फिर से काट दीजिए तो 12 छंग 72 और बाकी के 3 0 ये रहेंगे ही। ठीक है, तो यानी कि ये आपका आ गया आपका आंसर 6000। ठीक है, ये 6000 आ गया आपका मूलधन राशि, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसमें
सही होगा। अंतर वाले फार्मूला आपको याद रखना है, D = PR²/100। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने से 4% का लाभ होता है। अगर उसे 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि की परसेंटेज बताइए। यानी कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। यानी कि किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है और 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि परसेंटेज बताइए। यानी कि यहाँ पर क्रय मूल्य जो खरीदा गया है वो समान है, उसमें बदलाव नहीं है। तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य × 100/100 धन लाभ या 100 माइनस हानि। यही तो होता है। ये देखिए, क्रय मूल्य = विक्रय मूल्य × 100/100 धन लाभ या 100 माइनस हानि। ठीक है। अब यहाँ ये कह रहा 78 है, तो देखिए 78/100 धन लाभ यानी 104 = जब 60 रुपये में बेचा जाए, क्रय मूल्य समान है, इधर भी क्रय मूल्य, इस तरफ भी क्रय मूल्य, तो ये आ गया 78/104। क्रय मूल्य का फार्मूला लगाया, विक्रय मूल्य / 100 धन लाभ, और यहाँ भी ये 60 रुपये है। यहाँ भी आप क्रय मूल्य लिखेंगे तो विक्रय मूल्य / 100 माइनस हानि, क्योंकि यहाँ हानि पूछ रहा है। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 13 छंग 78 और 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104। यानी कि आ कितना गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 1/8 = यहाँ क्या बचा 10/100 माइनस x, ये बचा। अब यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन ले लें इनमें से, 25, 22.5, 20 या 24, इनमें से हम किसको यहाँ पर पुट कर दें x की जगह, कि यहाँ पर भी 1/8 आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह। तो यहाँ पर 1/8 तब आएगा जब यहाँ ऊपर तो 10 है ही, नीचे 80 हो जाए। कितना हो जाए, 80 हो जाए यहाँ पर। अब 80 कब आएगा, जब 100 में से 20 माइनस हो जाए। यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 20 अगर रख दी जाए तो आपका 80 आ जाएगा। तो 10 एकम 10 और 10 अट्ठे 80, 1/8 इस तरफ भी हो जाएगा, 1/8 इस तरफ भी हो जाएगी। यानी कि x की जो 20 वैल्यू है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रही है। तो आंसर आपका x ही आपको निकालना है, ये हानि ही आपको फाइंड आउट करनी थी। तो x की वैल्यू यानी कि 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना प्यारा सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चन है इस वीडियो में, मिस मत करिएगा। दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं। यानी कि पहली संख्या है 3x, पहली संख्या है 3x और दूसरी संख्या है 7x। उनका लासा दिया हुआ है 210। तो यानी कि 3x और 7x का लासा कितना हो जाएगा, 21x। ठीक है। डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं। देखिए इसमें 3 कहीं नहीं है, 3 को ले लिया, 7 कहीं नहीं है, 7 को ले लिया, 7 × 21, x इधर भी है, x इधर भी है, तो एक बार लेते हैं। तो ये आ जाएगा 21x बराबर, ये लासा लेने का तरीका है, 21x बराबर 210। तो x बराबर 10 आ गया। छोटी संख्या आपको निकालनी है, तो छोटी संख्या है 3x। तो इस 10 का मल्टीप्लाई इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 3x है छोटी संख्या, तो ये आ जाएगा 30। 30 आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अधिकारी के वेतन में, बहुत प्रश्न पूछा जाता है ये वाला, एक अधिकारी के वेतन में
20% की वृद्धि की गई है। ठीक है, यदि इसके पहले वेतन के बराबर लाने के लिए, समतुल्य लाने के लिए कितने % कम करना होगा। तो जब भी क्वेश्चन में कम करने के लिए पूछा जाए तो फार्मूला लगाएंगे x अपान 100 प्लस x इंटू 100, यानी कि जब कम करने के लिए पूछा जाए तो जोड़ देते हैं। ठीक है, और अधिक पूछा जाए तो यहाँ माइनस कर देते हैं। और ऊपर क्या कह रहा है इसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे कि 20% की वृद्धि की गई कि कमी की गई। आपको जो फाइंड आउट करना है उसको बस आपको देखना है। प्रतिशत कम करने के लिए कहा जा रहा है इसमें, तो आपको जोड़ देना है 100 में। अब x क्या है, ये वैल्यू जो दी गई है 20, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20/100 धन 20 इंटू 100। अब ये 20 एकम 20 और ये हो जाएगा 120, 100 और 20, 20 छक्का 120। ठीक है, 20 एकम 20 और 20 छक्का 120, ये आ गया आपका 100/6। इसको और काट दीजिए, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 50/3 आ गया। अब 50 को 3 हिस्सों में बांटना है, यानी कि 16 × 48, यानी कि 16 सही 2/3%, ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है, 16 सही 2/3। कितना प्यारा सवाल है और बहुत ही इजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु, ये आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे संभवतः, 3100 रुपये में बेचने पर, 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है। तो वस्तु की लागत कीमत पूछा जा रहा है। इसका लागत कीमत का मतलब है क्रय मूल्य। क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 धन लाभ होता है। तो ये हो जाएगा 3100 मल्टीप्लाई 100/100 में 24 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 124। 31 एकम 31, 31 चौके 4 बार से डिवाइड हो गया, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 100 को, ये 25 आ गया। और ये आपका डबल ज़ीरो है, डबल ज़ीरो यानी कि 100 का गुणा 25 में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2500 यानी 2500। आपका राइट आंसर हो गया, वस्तु की लागत कीमत आ गई आपकी 2500। अगला क्वेश्चन, ए का 90%, बी का 30%, ये दोनों बराबर हैं। ए का 90% बराबर बी का 30%। तो ये देखिए, जब परसेंटेज इसका हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, इसका भी परसेंटेज हटाएंगे 100 नीचे लगाएंगे, ये दोनों तरफ हर में है कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ का ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका a × 9 बराबर b × 3, ये आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि b a का कितने % है, यानी कि ये जो b है ये a का हमने मान लिया कि x% है। अब आपको x की वैल्यू ही निकालनी है, तो ये हो जाएगा b/a x%। ठीक है, अब ये x% का मतलब x/100 और ये हो गया b/a। अब इधर 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो b/a × 100, ये आ जाएगा आपका x की वैल्यू। अब b/a इसी में आप निकाल सकते हैं यहीं पर, तो a को आप नीचे ले आइए, तो ये हो गया b/a और 3 को इस तरफ ले जाइए। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, यानी कि b/a की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पर 3 रख दीजिए और मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया 300।
ये आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन सही है यहाँ पर 300। चलिए